इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात पता ये चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। शेक हैंड मैटर करता है? मैटर करता है। अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि ये आगे बड़ी चीज होने में रास्ता दरवाजा खोलती है। ठीक। इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं जाती तौर पे इस चीज का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था। पहली मर्तबा नहीं हो रहा और ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती है। इस दफा जो मॉडल है वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब हम दोनों मुल्क जो है अपनी जंग चाइना के अंदर लड़े हैं। इस वक्त देख लें आप चीमा साहब, आप गौर करके देख लें, आप स्वाय पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर। इंडिया जो है ना अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो है ना अडॉप्ट करना होता है, वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है। ठीक है। तो दर हकीकत चीमा साहब, आप एक वन साइडेड वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। इस वक्त जो है ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो है ना इंडियन का जो है ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है। ठीक है। तो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मैच्योर लीडरशिप को एक्ट करना चाहिए। या क्या आपको लगता है कि चौथी ये कि इब्राहिम मुआहदे के तहत या मुआहदा इब्राहिमी के तहत अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये ममालिक और इसके साथ साथ उन्होंने कहा नॉन अरब मुस्लिम ममालिक भी जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इस लफ्ज़ पर आप बहुत गहरा गौर करें क्योंकि इसमें शायद आपका मुल्क भी आ रहा है। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है, आपको समझ आ जाएगी, जिसमें बिल्ली थैले से बाहर और शहबाज शरीफ थैले के अंदर। मार्को रूबियो बाहर बिल्ली को घंटी पहनाने के लिए खड़े हैं। अखबार अब लिख रहा है कि फील्ड मार्शल साहब के साथ मुलाकात सदर ट्रंप ने की थी, जो उसमें मामलात तय हुए थे। उसके बाद अब मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने जो हमपल्ला वहाँ पर आदमी हैं उनसे बात की है। मतलब हेड ऑफ़ स्टेट तो आपको पता है फील्ड मार्शल साहब ही हैं, वो हेड ऑफ़ स्टेट के साथ मिले हैं ट्रंप के साथ, और जो अर्दली है उसके साथ अब वज़ीर ख़ारजा ने बात की है। और ये रिपोर्ट कर रहा है टाइम्स ऑफ इज़राइल और रॉयटर्स, दोनों ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों मुस्तनद इदारे हैं। रॉयटर्स तो खैर बहुत बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसी है, प्लेटफॉर्म है। वो ये बता रहे हैं कि इन दोनों की बातचीत हुई है कि कैसे ईरान और इसराइल के साथ मामला ठीक करने हैं। इसमें अब ईरान का लफ्ज़ इजाफी समझिए, क्योंकि ईरान और इसराइल की क्या बातचीत होनी है वो तो ईरान खुद ही डील कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब ईरान के थानेदार तो हैं नहीं कि वो ईरान के इसराइल के साथ मामलात पर इनके साथ नेगोशिएशन करें। असल चीज़ पर फोकस कीजिए कि इसराइल के साथ मामलात नॉर्मल कैसे बनाने हैं, इस पर बातचीत हुई। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ अब मार्को रूबियो के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इसराइल के साथ हमने अपने मामलात कैसे ठीक करने आने वाले दिनों में, और कैसे वो जो मुआहदा इब्राहिमी है उसके अंदर जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि दूसरे मुसलमान मुल्क भी अब शामिल होंगे। आप समझ लीजिए कि हमारा तज्जिया यही है कि ये जो फ़ोन कॉल है ये उसी बारे में है और उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर अब चला जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है, शायद वो लाइन हट जाए और जिन लोगों के पास पुराने पासपोर्ट हों उनको कहा जाए कि ऊपर पेंसिल फेर दें, या शायद हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी मोहर बना दे कि वहाँ पर लगा दें और आपके पासपोर्ट के अंदर ये एक बड़ी तब्दीली हो जाए। ये तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान के पासपोर्ट में ही नहीं होगी, ये पाकिस्तान की ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है उसमें भी एक